नमस्कार, मैं हूं नूतन चंद्राकर और एक बार फिर से आपका स्वागत है दक्षिण कौशल टुडे की एकादशी कथाओं की सीरीज में। क्या आप जानते हैं कि साल का एक ऐसा दिन आता है जब सोए हुए देवता जागते हैं, जब पूरी सृष्टि में फिर से शुभता लौट आती है और जब हर घर में दीप जलते हैं। यह दिव्य दिन है देवउठनी एकादशी, जो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। इसे देवोत्थान या प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इन 4 महीनों में न कोई विवाह होता है और न ही कोई बड़ा शुभ कार्य। लेकिन जैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी आती है, भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं और सृष्टि में फिर से प्रकाश, पवित्रता और शुभ कर्मों की शुरुआत होती है। देवउठनी एकादशी को तुलसी विवाह का दिन भी कहा गया है। इस दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता से होता है। तुलसी माता को श्री लक्ष्मी का अवतार माना गया है, इसलिए यह विवाह समृद्धि, सौभाग्य और प्रेम का प्रतीक है। अब इस दिन से जुड़ी एक बेहद दिव्य कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक नगर में एक धर्मप्रिय राजा रहता था। उसके राज्य में लोग अत्यंत सुखी थे। एकादशी के दिन वहाँ कोई न अन्न बेचता था और न ही पकाता था। सब लोग भगवान का व्रत रखते और फलाहार करते थे। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा, जरा मैं भी तो देखूं इस राजा की भक्ति कितनी सच्ची है। उन्होंने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और नगर की सड़क पर बैठ गए। इसी बीच राजा उधर से गुजरे। उसने उस सुंदरी को देखा और पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? वह बोली, मैं अनाथ हूँ, यहाँ मेरा कोई भी नहीं। राजा को उस पर दया आई और उसने कहा, तुम मेरे महल चलो, रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, ठीक है, पर एक शर्त है, तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे देना होगा और जो भी मैं बनाऊंगी वही तुम्हें खाना होगा। राजा ने उसकी बात मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने आदेश दिया कि आज बाजारों में अन्न बेचा जाए और महल में मांस मछली बनवाई। उसने राजा से कहा, आज यही भोजन करना होगा। राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं अन्न नहीं खाऊंगा। रानी गुस्से में बोली, यह भोजन खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर कटवाऊं। राजा बहुत ही दुखी हुआ। उसने बड़ी रानी को सारी बातें बताई। बड़ी रानी ने कहा, महाराज, धर्म मत छोड़िए, बेटा फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं। इतने में उनका पुत्र आ गया। माँ को रोता देखकर बोला, माँ, क्या हुआ? माँ ने सारी बात बता दी। पुत्र बोला, पिताजी के धर्म की रक्षा के लिए मैं अपना सिर देने को तैयार हूँ। राजा भारी मन से तैयार हो। तभी वह रानी मुस्कुराई और भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो। भगवान बोले, राजन, तुमने धर्म नहीं छोड़ा, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। मांगो वर, जो मांगना है मांगो। राजा बोले, हे प्रभु, बस मेरा उद्धार हो जाए। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए। आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। फिर राजा ने अपने राज्य को अपने पुत्र को सौंपा और भगवान के साथ विष्णु धाम को चला गया। हरि बोल। देवउठनी एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जुड़े रहिए दक्षिण कौशल टुडे के साथ।